सर एक डाउट पूछूंगा क्लास के एंड पे। किससे रिलेटेड है ये भी बताओ। सर भी लुकअप से। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल होम टैब के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ब्लॉक तुम जानते हो। हाँ ये ब्लॉक भी जानते हो, ये ब्लॉक भी जानते हो, ये भी जानते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी जानते हो। हाँ फॉर्मेट एज टेबल भी जानते हो कि टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग अपने डेटा को। सेल स्टाइल्स भी जानते हो, इंसर्ट करना, डिलीट करना, फॉर्मेटिंग चेंज करना, मतलब वो विड्थ वगैरह कम ज्यादा करना, ये भी जानते हो। हाँ फिल्टर वगैरह भी जानते हो। हाँ ठीक है, अब देखो चलो आता हूँ इंसर्ट टैब पे आता हूँ। पहले इंसर्ट टैब, पाइवेट टेबल के बारे में हम लोग जानते हैं। हाँ हमने बहुत डिटेल में 2-3 क्लासेस ली थी पाइवेट टेबल की। पिक्चर्स भी लगा सकते हो, शेप्स भी लगा सकते हो, मतलब ये ब्लॉक भी जानते हो। चेक बॉक्स एक्सेल 365 के अंदर अवेलेबल होता है, खाली कि मैं टैप करूँ ना तो इस तरीके से देखो चेक बॉक्स आ जाता है। हाँ। अब इसी को मैं ट्रू और फॉल्स करके गेट कर सकता हूँ। एक इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा था, वो जो मैम बनाती थी उससे चेक बॉक्स। उन्होंने शॉर्टकट में बोला होगा Alt+NCB। हाँ एट दी वेरी बिगिनिंग जब हम लोगों ने क्रिएट करा था तो हम लोगों ने इसका एक स्लैंग बनाया था कि जस्ट से नाचो चेकबॉक्स बना के, तो NCB। तो मैंने चेकबॉक्स भी लगा लिया। अच्छा, चार्ट्स बनाना जानते हो, डैशबोर्ड में हमने देखा था। हाँ स्पार्कलाइन भी जानते हो, जानते हो ना क्या सर? स्पार्कलाइन। सर चार्ट लाइन ये इसमें नहीं है सर। देखो जैसे मैंने लिखा 20, 30 और 60, मैं इसका एक बेसिक चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं लाइन पे टैप करूंगा और मैं ये वाली रेंज दे दूंगा, देन ओके, और देखो उसका चार्ट यहाँ क्रिएट हो, ट्रेंड बताता है खाली एक। ठीक है, अच्छा फिर से मैं इंसर्ट पे आया। स्लाइसर जानते हो, टाइमलाइन जानते हो, हाँ लिंक लगाना जानते हो, हाइपरलिंक। हाँ सर। कमेंट्स भी लगा सकते हो। हाँ सर। मैं हटाऊंगा कमेंट। ये भी जानते हो, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट। हाँ इक्वेशन सिंबल यहाँ यूज नहीं होता लेकिन एमएस वर्ड में यूज करा जाता है, और शायद तुम ये भी जानते हो। हाँ ठीक है, कमेंट का जो है ना, हम लोग कोई सेल पे ऐसे राइट क्लिक करके भी कमेंट डाल सकते हैं ना? हाँ वैसे भी कर सकते हो। अच्छा, हाँ एक्सेल 365 के अंदर ना इन्होंने दो नई चीजें कर दी, कमेंट अलग कर दिया, नोट अलग कर दिया। तो ओके। नोट में खाली ऐसे बना हुआ आता है। और कमेंट के केस में क्या होता है, कमेंट के केस में ना हम वहाँ पे एक तरीके से पूरी डिस्कशन कर सकते हैं। जो जो जितनी जितनी बार चेक करता जाएगा वो वहाँ लिखता चला जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें ये होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में क्लियर है कि होम टैब और इंसर्ट टैब कैसे काम करता है। नेक्स्ट, शीट प्रोटेक्शन। अब देखो पासवर्ड्स ना 3 लेवल पे लगते हैं। पहली चीज, काम की चीज बता रहा हूँ ये मैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूँ कि इस पोर्शन में कोई कुछ एडिट ना कर सके, तो मैं यहां से पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट करूंगा। बाय डिफॉल्ट मेरी पूरी शीट लॉक्ड स्टेट पे होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेरी पूरी शीट लॉक्ड स्टेट पे होती है। अगर मैं पासवर्ड लगाऊंगा तो वो पूरी की पूरी शीट पे लग जाएगा। ओके, तो पहले तो मेरे को ये करना है कि मैं पूरी शीट को मेरे लॉक्ड स्टेट से हटाऊं। तो यहाँ से मैंने पूरी शीट का सिलेक्शन बनाया, मैं यहाँ फॉर्मेट में गया और यहाँ से ना मैंने लॉक हटा दिया। ठीक, अब देखो कैसे पता लगेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लगता है कि जिन्होंने एक्सेल बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, उनको यहाँ पे ना वो एक टिक बटन देना चाहिए था कि पता लगे कि ये सिलेक्टेड है या नहीं है। बट अभी क्या करते हैं ये लोग, खाली ये वाला जो बटन है ना, ये देखो, ये हल्का सा सिलेक्ट हो जाता है और डिसिलेक्ट हो जाता है। तो अभी ये लॉक्ड है, मैंने इस पे से लॉक हटाया, अब लॉक हट गया। अब जितने हिस्से पे मेरे को लॉक लगाना है खाली उतने का सिलेक्शन बना के मैं यहाँ से लॉक लगाऊंगा। अब अगर मैं यहाँ से प्रोटेक्ट करता हूँ तो जितने हिस्से पे मैंने पासवर्ड लगाया है, मतलब जितने को मैंने लॉक करा है, सिर्फ उतने ही सेल्स के अंदर लॉक लगेगा। बाकी पूरी की पूरी शीट मेरी फ्री है, यहाँ मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। बाकी चीज में मैं एडिट नहीं कर सकता? बाकी में कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते हो। हाँ, मतलब जिसमें जितना सिलेक्ट किया, हाँ जितने को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करा, मैं वहां कुछ नहीं छेड़ सकता, बाकी पूरे में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा दूसरा पासवर्ड ये लगता है कि मेरी वर्क, अब देखो तुम कह रहे हो कि सर
आपने यहाँ तो कर दिया, चलो कोई यहाँ से तो डिलीट नहीं करेगा, लेकिन कोई मेरी शीट ही डिलीट कर देगा हाँ। तो इन दैट केस हमें ना वर्कबुक पे पासवर्ड लगाना होता है। मैं यहाँ जाता हूँ रिव्यू में और मैंने प्रोटेक्ट वर्कबुक कर दिया। इससे मेरी पूरी की पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट हो जाएगी। ओके। अब मैं कोई नई शीट ऐड नहीं कर सकता, मैं कोई पुरानी शीट डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है। अब तुम कह रहे हो सर मैंने शीट तो बना ली, मैं चाहता हूं कोई मेरी शीट खोल भी ना सके, मतलब ये डेटा देख भी ना सके। तो इन दैट केस पासवर्ड यहाँ से लगाया जाता है। मैं सेव एज में जाऊंगा, मैं ब्राउज में जाऊंगा, और जब मैं फाइल सेव कर रहा होता हूँ तो सेव करते टाइम यहाँ पे ऑप्शन आता है टूल्स, जनरल ऑप्शन, और मैं यहाँ पासवर्ड दूंगा। ओके। इससे अगली बार जब मैं ये फाइल खोलूंगा तो वो खोलते टाइम पहले मेरे से पासवर्ड मांगेगी। अगर मैंने पासवर्ड सही दिया होगा तभी वो खुलेगी, वरना वो फाइल खुलेगी भी नहीं। ये देखो, ठीक है। हाँ। ये 3 लेवल पे पासवर्ड लगाए जाते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हुई। हाँ क्लियर सर। ठीक है। ये पासवर्ड लगाने वाली चीज ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करती है, तो जब तुम इसको ट्राई करोगे ना तो मुझे उम्मीद है कि पहली बार में होगा नहीं, तो एक बार 2 बार 3 बार ट्राई करना, अटकाएगा लेकिन हाँ हो जाता है। तो वरना लॉक का हमें समझ नहीं आता कि लॉक कौन सा हो रखा है कौन सा नहीं हो रखा। खाली लॉक या अनलॉक का टैग दे देने से लॉक नहीं होता, उसके बाद पासवर्ड देने से लॉक होता है। ओके। हाँ। नेक्स्ट थिंग इज, मेरे को फॉर्मूला रिव्यू और व्यू टैब समझना है। बहुत सिंपल है ये। मैं यहाँ व्यू टैब में आया, ये सिर्फ मेरी एक शीट के 4 अलग अलग व्यूज हैं कि मैं मेरी शीट को देखना कैसे चाहता हूँ। ठीक है। जैसे पेज ब्रेक व्यू, तो देखो ऐसे पेज के बेसिस पे दिखा रहा है। पेज लेआउट व्यू, तो ऐसे प्रॉपर सारे पेज दिखा रहा है, चाहे जिस पे डेटा लिखा है या नहीं लिखा है। कस्टम व्यू, मैं अपनी मर्जी का कोई व्यू बना सकता हूँ, पर ये चीज भी कोई खास ज्यादा काम की है नहीं हमारे। तो नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक व्यू। अल्टीमेटली मेन थिंग इज कि हमें ये समझना है कि अगर कभी मेरी शीट ऐसे बुरी सी दिख रही है तो नॉर्मल लेआउट पे आ जाओ, क्योंकि हम नॉर्मल पे काम करते हैं। ये बिगड़ता कैसे, यहाँ पे यही सेम सेम 3 बटन नीचे भी दे रखे हैं। ओके। तो यहाँ से बिगड़ जाता है कभी कभी गलती से। नेविगेशन, ये भी बटन किसी काम का था नहीं किसी टाइम पे, लेकिन एक्सेल 365 के अंदर इन लोगों ने इसको बेहतर बनाया। मैं नेविगेशन पे क्लिक करूंगा ना तो इन्होंने देखो यहाँ से पूरी शीट पे नेविगेशन आसान कर दिया। शीट 1, इवन अगर मैंने किसी सेल का रेफरेंस दे रखा होगा ना, किसी का नाम दे रखा होगा टेबल का, तो मैं यहाँ से सर्च करके उसके ऊपर नेविगेट कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे नेविगेशन भी समझ में आया। रूलर, अच्छा अब ये रूलर तो देखो ऑप्शन ही ऑन नहीं हो रहा। ये पेज ब्रेक व्यू में ऑन होता है, ये सॉरी पेज लेआउट व्यू में। तो यहाँ से रूलर देखना है तो देखो, नहीं देखना तो हटाओ। वापस से मैं नॉर्मल पे आया। ग्रिड लाइंस जानते हो शायद, पीछे की लाइनें होती हैं। फॉर्मूला बार, ये जो ऊपर का फॉर्मूला बार है ये होता है, चाहिए तो रखो नहीं चाहिए तो हटाओ। हेडिंग्स भी जानते हो, जो ABCD 1 2 3 लिखा आ रहा है ये होती है। डेटा टाइप आइकन हम लोग हटा सकते हैं, ये मतलब नहीं करते हम लोग यूज, काफी कम यूज किया जाता है। फोकस सेल, ये एक अच्छा ऑप्शन है जो कि एक्सेल 365 के अंदर डाला गया है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, अब मैं कहीं भी कर्सर रखूंगा तो ना मेरे को हाईलाइट करके दिखाता है कि मैं हूँ कहाँ पे। ओके। हाँ। तो अगर मैं बोलूँ तो व्यू टैब के अंदर सबसे काम का जो ऑप्शन इन लोगों ने नया ऐड करा है, नया, मैं पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पुराना तो फ्री स्पेन भी बड़ा काम का है। जो नया इन लोगों ने ऑप्शन डाला है फोकस सेल, बड़े काम की चीज है। मैं ऐसे कलर चेंज कर सकता हूँ, कैसे भी यूज कर सकता हूँ। तो फोकस सेल हाँ काम की चीज है। नेक्स्ट, जूम इन जूम आउट करना, ये चीज भी मैं यहाँ से पसंद नहीं करता करना, ये मैं यहाँ से करता हूँ। लेकिन अगर मेरे को इतने एरिया को जूम करना है खाली, तो मैं इसका सिलेक्शन बनाऊंगा और मेरे को एक शॉर्टकट मिला, ऑल्ट व्यू में जाने के लिए W, W और G, जूम टू सिलेक्शन। तो मैंने G प्रेस करा तो देखो मैं सिलेक्टेड एरिया पे जूम हो गया। यानी अगर कभी मेरे को फास्ट तरीके से जूम करना हो तो मैं अपने एरिया का सिलेक्शन बनाऊंगा और ऑल्ट WG प्रेस करूंगा, मेरे को उतने एरिया में जूम करके देगा। ठीक है। हाँ। फ्रीज पेन्स क्या करता है, हेडिंग फ्रीज करता है। मान लो इतने पोर्शन में मेरा कोई डेटा लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखने इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ना मैंने यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रखी है वर्कबुक। शीट भी प्रोटेक्ट है क्या? हाँ, शीट भी प्रोटेक्ट है। हाँ शीट भी प्रोटेक्ट है। मान लो इतने एरिया में मेरा कोई डेटा लिखा हुआ है,
और इतना एरिया मेरा को डेटा लिखा हुआ। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखो मेरी हेडिंग नहीं रुक रही, वो भी जा रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसका समाधान बहुत सिंपल है। फ्रीज पेन्स पे जाओ, फ्रीज कर दो फ्रीज टॉप रो। अगर मैं खाली टॉप रो को फ्रीज करता हूँ तो देखो हेडिंग फ्रीज हुई है खाली। हाँ। अगर मैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम करता हूँ तो खाली मेरा पहला कॉलम फ्रीज हुआ है। पर भाई मुझे तो ये चाहिए ना कि दोनों फ्रीज हो जाए। तो इन दैट केस मैं ना तो फ्रीज फर्स्ट रो करूंगा ना फर्स्ट कॉलम करूंगा। मैं अपना कर्सर अगर 2 रो फ्रीज करनी है तो 2 के बाद इसके नीचे कर्सर रखूंगा मैं। हाँ। और यहाँ से जाके फ्रीज पेन कर दूंगा, हो गया। तो कॉलम का भी पोजीशन, कॉलम दोनों, बस कर्सर की पोजीशन सही होनी चाहिए। अगर मैं देखो कर्सर की पोजीशन यहाँ रख दूं तो मेरा यहाँ रखता हूँ, चलो ऊपर के वो 2 और नीचे के ये 2 दोनों फ्रीज हो जाएंगे। फ्रीज पेन देखो ये और ये। तो ये पहले मतलब क्या कि जो हम लोग का रो है तो उसमें क्या है कि हम जब भी कुछ करता हूँ तो रो तो जरूरत पड़ता है, वो मैं कर लेता हूँ, लेकिन कॉलम वाला हमेशा भूल जाता हूँ। देखो सिर्फ एक चीज समझ लो कि ना ये मेरे को फ्रीज पेन पता ही नहीं है क्या होता है। मुझे सिर्फ इतना पता है, एक स्लैंग बता रहा हूँ फिर से, वांट फ्रीज फास्ट, WFF, वांट फ्रीज फास्ट। अब मैं इन दोनों को फ्रीज करना चाहता हूँ। हाँ। और इसको भी। तो इन दोनों के बाद और इन दोनों के बाद यहाँ कर्सर रख दो। हाँ। और जस्ट प्रेस करो ऑल्ट WFF, यानी ऑल्ट वांट फ्रीज फास्ट। हो गया। ऑल्ट WFF, वांट फ्रीज फास्ट, ये चीजें ना ऐसे याद रहती है। ठीक है, तो मेरे को फ्रीज पेन्स भी समझ में आया। हटाता हूँ। स्प्लिट करना क्या होता है, मैं जहां पे भी कर्सर रखूंगा मेरा डॉक्यूमेंट वहीं पे स्प्लिट हो जाएगा। देखो ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग होता है। बहुत रेयरली यूज करना होता है। कभी डेटा मान लो डेटा यहाँ पे बहुत बड़ा है और मैं नीचे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो मेरे को ऊपर का डेटा देखना है तो मैं स्प्लिट कर दूंगा ताकि मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करके देख सकूं। नहीं आ रही है अभी आ रही है सर? वॉइस अभी आ रही है सर? वॉइस नहीं, अभी अभी देखो ये तब यूज करा जाता है जैसे ना, मान लो मेरे पास डेटा बहुत बड़ा है, तो यहाँ डेटा बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ स्प्लिट कर दूंगा। नीचे मैं अपना फॉर्मूला लगाता रहूंगा और डेटा देखना होगा तो यहाँ मैं ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखता रहूंगा। सर कहाँ पे क्लिक करना होगा? क्लिक करने कोई एक सेल पे करना है जहाँ पे मुझे जहां से स्प्लिट करना चाहते हो वहां कर्सर रखो और स्प्लिट कर दो। ओके। जैसे देखो मैं 20 पे कर्सर रखता हूँ और मैंने स्प्लिट कर दी, तो ऊपर का हिस्सा अलग नीचे का हिस्सा अलग। ओके। हाइड करना ये भी मैं यहाँ से यूज नहीं करता। हाइड करना भी होगा तो यहाँ से हाइड कर दूंगा। अब शीट हाइड तो हो गई। अनहाइड करने के लिए यहीं खाली जगह पे राइट क्लिक करो या शीट के ऊपर राइट क्लिक करो, अनहाइड के बटन पर टैप करो, जो शीट अनहाइड करनी है उसको सेलेक्ट करो, ओके करो, देखो आ गई वापस। ठीक है। हाँ। देखो कर लिया उन्होंने। अच्छा ये भी क्लियर हुआ? हाँ सर। सेम विंडो अगर मेरे को कभी 2 साइड खोलनी है तो मैं न्यू विंडो से खोल सकता हूँ। सेम नाम से कभी भी 2 विंडो नहीं खुलती, एक्सेल में क्या कहीं पे भी। सेम नाम से, डिफरेंट नाम से खोल सकते हो बट सेम नाम से नहीं खुलती। तो अगर कभी खोलनी है तो यहाँ से न्यू विंडो पे क्लिक करके खोल सकते हो। अरेंज करोगे तो ये आगे पीछे अरेंज हो जाएगी। स्विच विंडो करोगे तो दोनों में से कोई भी फाइल खोलनी है वो खोल सकते हो। और यहाँ से अगर ये साइड बाय साइड करोगे तो ऐसे दिखाएगा। तो बस ये अरेंज कर देता है। मैं तो इसको मैनुअली करना पसंद करता हूँ अगर कभी करना भी होता है तो। लाइक मैं इसको पकड़ के इस साइड लगा दूंगा और इसको इस साइड लगा दूंगा। ठीक है, हटाऊंगा मैं ये, फिर से मैंने खोला इसको और ठीक है। मेरे को ये चीजें भी समझ में आई। मैक्रोस के बारे में बाद में बात करूंगा जिस दिन हम एआई की क्लास पढ़ेंगे। ये डैशबोर्ड फंक्शन एंड एआई। ठीक, मैक्रोस काम की चीज है लेकिन मैक्रोस के बारे में मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं रिव्यू टैब पे आता हूँ। ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है। मेरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को ना चेक करता है, रिव्यू करता है दोबारा से, रिव्यू कि वो सही है गलत है क्या है क्या नहीं। मैंने स्पेलिंग पे क्लिक करा, अगर मैंने कहीं डॉक्यूमेंट पर कोई गलती कर रखी होगी स्पेलिंग की तो मेरे को बताएगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था JHK जो भी है, तो उसमें कुछ सजेशन नहीं दिया, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि यार आप लिखना क्या चाहते थे। अगर इसी जगह मैं कुछ ढंग की चीज लिखता ना, जैसे मान लो मैंने दिल्ली लिख दिया
अब अगर मैं स्पेलिंग टेस्ट करूंगा तो मेरे को दिखाएगा। देखो नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट 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 ये बता रहा है कि आप दिल्ली लिखना चाहते हो, डेल लिखना चाहते हो, डेल, जो भी सजेशन उसके पास उसने बता दिया। हाँ। जैसे वर्ड में होता है। एसएलएस इनकी एक डिक्शनरी है जिसको मैं यूज करना पसंद नहीं करता। किसी भी वर्ड के बारे में जानकारी चाहिए तो बस लिख दो, वो तुम्हें उससे रिलेटेड सारी जानकारी दे देगा कि बॉय के सिनोनिम्स क्या हैं, बॉय का मतलब क्या है, क्या है क्या नहीं। वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स, तुम्हारी वर्कबुक के अंदर कितने सेल पे काम हो रखा है, कितने खाली हैं, कितने भरे हैं, कितना डेटा है, ये सब दिखा रहा है। बाकी सब भी अपने साथ, ठीक है। हाँ, चेक परफॉर्मेंस भी कोई खास काम की चीज है नहीं। वो बस ये बताता है कि मेरी शीट सही चल रही है या नहीं चल रही। और अगर कोई सेल ऐसा उसको लग रहा होता है कि जिसमें हम जैसे ऑप्टिमाइज करता हूँ अगर मैं यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से फॉर्मेटिंग हटा देगा। देखो तो कह रहा था अननेसेसरी फॉर्मेटिंग है, इसलिए मैंने हटा दी। ठीक है। एक्सेसिबिलिटी छोड़ दो, हम लोग यूज नहीं करेंगे। ट्रांसलेट अगर मैं कभी कुछ करना चाहता हूँ तो जैसे ये है ना, तो वैसे तो देखो गूगल शीट्स यूज करा जाता है इस चीज के लिए, लेकिन ये ऑप्शन दिया गया है ट्रांसलेट, इस पर टैप करो। देखो उसने मेरे को ट्रांसलेट करके दे दिया। तो मैं लैंग्वेज चेंज करनी है, यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर लो, तो देखो ये इसने ट्रांसलेट करके दे दिया। ठीक है। समझे ट्रांसलेट? हाँ सर। कमेंट्स हम लोग जानते हैं, अगले पिछले कमेंट पे हम लोग जा सकते हैं। शो कमेंट्स, हाइड कमेंट्स जानते हैं हम लोग। जैसे कमेंट्स थे वैसे ही नोट्स थे। हम लोगों ने ये भी समझा। प्रोटेक्ट करना भी हम लोगों को समझ में आया। तो रिव्यू टैब, व्यू टैब और होम टैब, इंसर्ट टैब, यही होता है। थोड़ा सा पास करने की चीजें कोशिश करी है मैंने, बट मेरे को उम्मीद है कि शायद तुम्हें समझ में आया होगा। हाँ सर आया। बहुत ज्यादा काम की नहीं है इसमें चीजें, लेकिन हाँ, शीट के ऊपर पासवर्ड लगाना, फ्री स्पेस करना, फोकस सेल का हमें पता होना, ये चीजें काम की हैं। बाकी चीजें कोई बहुत ज्यादा खास काम की नहीं है। तो यहाँ पे आपने जो ये 20 30 60 देखिए वो जो ग्राफ बनाया था वो सब का एप्लीकेशन से कौन सा काम में से ये सब दिखा जाता है? देखो अगर मैं तुम्हें मेरा पूरा सेल्स का डेटा पकड़ा दूं और मैं हाँ। बोलूं कि मेरे को ना तुम मेरे को ट्रेंड निकाल के दो कि मेरे पिछले हफ्ते का ट्रेंड क्या था, सेल डाउन हुई है या बढ़ी है, हम्म। तो तुम्हारे पास मेरे पास पूरे हफ्ते, तुम्हारे पास मेरी पूरे हफ्ते की सेल ऐसे पड़ी होगी। हाँ। मैं दिखाता हूँ, देखो तुम्हारे पास मेरे पूरे हफ्ते की सेल ऐसे पड़ी है। अभी मैंने सैलरी कैसे दे दी इस चीज को पूरी तरह से। अब अगर इसका मैं चार्ट बनाऊंगा ना, तो इसका चार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड बनेगा कि समझ नहीं आएगा। तो मैंने तो वॉइस नहीं आ रही है। हाँ मैंने ना म्यूट करा रामेंद्र, 1 मिनट। ओके। अब देखो ये मेरा डेटा है, अगर मैं इसका चार्ट क्रिएट करूंगा ना तो इतना मैसी चार्ट बनेगा कि समझ नहीं आएगा। ये देखो ऐसा चार्ट। हम्म। तो हमें ना मोस्टली चार्ट्स इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि हमें ट्रेंड देखना है। मैं टैप करता हूँ, देखो मैंने इसका सिलेक्शन बनाया, डन, ये मेरे को ट्रेंड दिखा रहा है, इसलिए यूज हाँ। होता है ये। हाँ मतलब एक तरीके से वो छोटे छोटे चार्ट्स मैंने हर सेल के अंदर बना दिए। बना दिए। हाँ करेक्ट। हम्म। अब ठीक है, पूछो मेरे से वीरू का क्या डाउट पूछना चाहते थे। सर VLOOKUP में जैसे कि मुझे कोई बड़ी चीज में कोई एक दूसरे कॉलम पे कोई एक दूसरे स्विच से पूरा डेटा लेना है, मतलब दो शीट है। एक इस शीट में मैं मान लीजिए किसी का क्वालिफिकेशन चाहता हूँ और वो क्वालिफिकेशन दूसरे शीट में है, तो उस केस में सर क्या होता है, मैं बार बार मतलब हमेशा मेरा कंफ्यूजन हो जाता है किससे क्या करना है। मतलब आता है VLOOKUP मतलब बेसिक चीजें, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हमेशा रहता है उसमें।
अपनी शीट शेयर करके पूछोगे मेरे से? सर शीट तो अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन आप एक बात बता सकते हैं सर कि 2-3 वैल्यू लेके इसे समझा दीजिए, मतलब बड़ा शीट नहीं चाहिए। देखो ये है मेरे पास डेटा। पूछो क्या पूछ रहे हो इसमें? सर जैसे कि देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे सेल्स पर्सन का नाम मिसिंग, सॉरी सिटी मिसिंग है सेल्स पर्सन का जो है उसका, और ये सिटी किसी अलग एक एमआईएस पे डाला हुआ है और मुझे इस पे लाना है। इन दैट केस तो मान लीजिए कि अगर डेटा सब मिक्स्ड है, ऐसे अगर मान लीजिए 1 by 1 सीरियल है तो हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं ना। तो जब वैल्यू का यूज करेंगे तो हमेशा मुझे कंफ्यूजन कुछ ना कुछ हो ही जाता है, या फिर डेटा मिसमैच होगा, एरर दिखाएगा। ऐसे कह रहे हो ना तुम? हाँ हाँ, मान लीजिए से ना सिटी कोई दूसरी शीट पे है। हाँ तो मैं इनकी सिटीज चाहिए इनके आगे। हाँ अब देखो, जहां तुम्हें रिजल्ट चाहिए होता है ना, हाँ मुझे सिटीज यहाँ चाहिए, तो वी लुकअप यहीं लगेगा। हाँ। ठीक है। हम्म, मेरे को वी लुकअप यहाँ लगाना पड़ेगा जहां मेरे को रिजल्ट चाहिए। जो ढूंढना है वो, कॉमा, जहां से ढूंढना है वो पूरा का पूरा टेबल। अब देखो मेरे को क्लाइंट के नाम से ढूंढना है, तो मैं ये नाम से ही टेबल दूंगा। हाँ। ठीक है। फिर मैंने F4 दबा के इसको लॉक कर दिया। देन कॉमा, मेरे को आई थिंक 1 2 3 तीसरा कॉलम होगा शायद। हाँ तीसरा है। तीसरा कॉलम है। हाँ हम्म, तो 3 कॉमा 0 हो गया। इसी को ड्रैग करो, सारी निकल जाएंगी। ठीक है सर। ये और सर एक बात बताइए, जो आपने मुझे सिखाया था जिसमें हम लोग पूरे टेबल का एक नाम दे देते हैं जिसमें कभी भी वैल्यू एरर नहीं आते, वो एक बार वापस बता देना। देखो इस पूरी रेंज का सिलेक्शन बनाओ। हम्म, ठीक है। हाँ और यहाँ से नाम दे सकते हो, ये नेम बॉक्स होता है। हाँ। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने डेटा। हम्म, तो अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे वी लुकअप में इस टेबल की जगह पे डेटा भी लिख सकता हूँ। हम्म, ये होता है। तो या तो रेंज का नाम दे दो या रेंज को लॉक कर दो। ओके। तो जो एरर आता है क्या सर, ये पता लगता है क्या क्या एरर है उसमें, कुछ ऐसे ही है भी क्या, मतलब पता लग जाता है ये वाला एरर है? मतलब वो देख के समझना पड़ता है कि एरर क्या हो सकती है। हाँ, मतलब ये तो कोई है नहीं कि हम लोग को पता लग जाएगा यहाँ पे कोई ये बता देगा एक्सेल में कि ये वाला एरर है, ये तो नहीं होगा ना सर? ये सब में तो नॉट अवेलेबल आ जाते हैं। हाँ एनए का मतलब है, देखो वैल्यू, ये ना हमें समझ में आता है धीरे धीरे। वैल्यू एरर का मतलब है कि मैंने फॉर्मूला का नाम गलत लिख दिया, नेम एरर। हाँ। वैल्यू एरर का मतलब मैं चीज ही गलत दे रहा हूँ उसके अंदर। हम्म और उसी जगह अगर वही एनए आ रहा है, मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट अवेलेबल। हम्म। ठीक है। हम्म, ठीक है सर। तो मतलब यहाँ पे जब भी मुझे लगाना होगा तो मान लीजिए सिटी चाहिए तो मैं सिटी पे वीलूकअप लगाऊंगा, और जो अगर मेरा। सिटी चाहिए तो नाम पे वी लुकअप लगाओगे, सिटी का कॉलम नंबर दोगे। हाँ, नेम पे। ओके। अच्छा ठीक है सर। हम्म, क्लियर है सर। ठीक है। तो मिलते हैं कल वाली क्लास में। हाँ सर। और मैं ठीक। इसका लिंक वहां पे डाल देता हूँ। ओके। ठीक है रविंद्र, बाय। बाय सर, थैंक यू।